कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा वो 3 जुलाई 2026 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में, वो अपर प्राइमरी का था। उसके मैथ के जो सॉल्यूशन थे 30 सवाल उसका हमने देखा। और आज उसी डेट को यानी कि 3 जुलाई 2026 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो था प्राइमरी लेवल का, और हम उसके जो 30 मैथ के सवाल है उसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल व्याख्यान के साथ देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि ₹600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बताइए कितना आसान सवाल आया है। फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी SI लिखते हैं PRT/100, यानी क्या हो जाएगा, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 600, R का मतलब रेट कितना है 7, टाइमिंग कितना है 4 वर्ष के लिए, बस हो गया अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 4 7 28, 6 गुणे 28, 6 48 का 8, हासिल 4, 6 2 12 4 16, 168 रुपए। देख रहे हैं पहला ऑप्शन आपका आ गया। बहुत इजी सवाल है। दूसरा देखते हैं 4.368 भागे 16 का भागफल क्या होगा। यहाँ शायद दशमलव नहीं है, क्योंकि वहां पर देखिए दशमलव नहीं है ना। देखिए यहाँ पे, हाँ ये दशमलव नहीं है, यहाँ पे गलती से लग गया था। देखिए यहाँ पे ये 4368 है, 16 से भाग करना है तो भाग करते हैं हम लोग। 16 दूनी 32, कितना बच गया 8 3 11, 11 और 6 के पास जाएगा 116 हो जाएगा। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए कि 116 से ज्यादा ना होने पाए। कितना हो जाएगा 16 7 112, 16 7 112, 4 बच गया, 4 8 के पास गया 48 हो गया, 16 3 48, कितना हो गया 273। ठीक है, यहाँ आते हैं। एक व्यापारी 15 कापियां ₹270 में खरीदता है, तो एक कॉपी का जो मूल्य होगा, एक कॉपी का मूल्य जो होगा वो क्या होगा, कुल रुपया में कापियों की संख्या से भाग कर देंगे तो एक कॉपी का मूल्य आ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 8 120, 18 रुपया प्रति कॉपी आएगा। ठीक, उतने रुपए में वो खरीदा है, यानी 18 रुपए की एक कॉपी खरीदा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, करना क्या है, प्रत्येक को ₹21 में बेचता है, लेकिन बेचता है जो है वो 21 रुपए बेचता है। लाभ परसेंट बताइए। यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत जो निकलेगा आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, ये लगाने का फार्मूला होगा। तो लाभ कितना हो रहा है, एक कॉपी पे कितना रुपए हो रहा है, सोचिए 18 में खरीद के लाए हो, 21 में बेच रहे हो, कितने रुपए का लाभ हो रहा है एक कॉपी पे। 18 3 21, 3 रुपए का। आपके पास कॉपियां है कितनी 15, तो 15 दिया 45, 45 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए पे 270 रुपए में। ठीक है, और गुणे 100%, ये हो गया आपका। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 3 27, 9 5 45 हो गया। कितना आ गया 50/3%। ठीक है, अभी देखिए अभी आपका आंसर नहीं आया है, इसको हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3 बच गया 2, 20, 3 6 18, 6 6 6 ऐसे आता रहेगा, यानी कि हो गया 16.67। ठीक है, ये समझ में आया। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास है, नाम क्या है उसका, AB और C में माध्यिकाएं, माध्यिका किसे कहती हैं, जो सामने वाली भुजा को बीचों बीच काटती हैं। ठीक है, ये मेरा तिरछा बन गया इसीलिए यहाँ मिल नहीं रहा, इसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, AD BE और CF, ये क्या है, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं जो कहाँ मिलती हैं, केंद्रक G पर। इसे क्या बोलते हैं,
उस बिंदु को जहां पे तीनों माध्यिकाएं आके मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एबीसी यानी पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए बी जी, ध्यान दें यहाँ पे जी रहेगा, ये यही जी है, ए बी जी यानी इन दोनों क्षेत्र त्रिभुजों का मिला के क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि जब हम त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचती हैं तो त्रिभुज आपका 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बंट जाता है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बंटता है। ध्यान सुनिएगा, यानी 72 जो पूरा है टोटल है उसमें हम 6 से भाग कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी हर एक छोटे त्रिभुज का, जैसे कि इसका हर एक छोटे अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर नंबर बी। ठीक है, यहां आते हैं एक वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग हो गया, इसका विकर्ण हो गया, कितना है बाबू, 9√2। फार्मूला क्या होता है, √2a, क्या है ये विकर्ण है जो कि कितना दिया गया है, 9√2, √2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई 9, a क्या है, वर्ग की भुजा है, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी है, 9 9 9 9, चार भुजाएं कितनी है, 9 9 9 सेंटीमीटर की। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लिखा कि 3 उत्पादन इकाइयां क्रमशः 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती है, फिर से कब से एक साथ शुरू होंगी। इस प्रकार के सवाल आपके जो होते हैं वो एलसीएम निकालने से आ जाते हैं। इस आधार पे कई प्रकार के सवाल बनते हैं, जैसे कि 4 धावक इतने बजे शुरू होते हैं, मतलब दौड़ना शुरू करते हैं, कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में एक राउंड पूरा करता है, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस सवाल भी वही है, जैसे ये है, एलसीएम निकाल देते हैं आ जाता है। ट्रैफिक सिग्नल वाला भी सवाल इस टाइप्स का आता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका हम एलसीएम निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या मतलब है इसका, यहाँ देखिए ये 13.5 है, तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना कठिन होता है, उसको हम पहले डेसिमल हटा देंगे, यानी 135/10 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 18/1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 225/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 7 35, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं उसका कैलकुलेशन, क्या आ गया, 27, 18 और 45। ठीक है, 27, 18 और 45। अब देखिए एक भिन्न का जो एलसीएम निकाला जाता है कैसे निकलता है, अंश का लासा और हर का मासा। तो हर क्या है, 2 1 2, तो इसका मासा 1 होगा, और 27 18 45 ये अंश है, उनका क्या निकालना है, लासा। आई निकालते हैं, 3 9 27, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर अब नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ कर देते हैं, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90 और 90 तिहा 270। तो कितना आ गया, 270 मिनट। ठीक है, आपका आंसर कौन सा जाएगा, ये डी वाला, यानी 270 मिनट के बाद ये पुनः जो है एक साथ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकन लगाकर 11% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं किताब की लागत मूल्य कितनी है, 100 रुपए है। अब जो मार्केट प्राइस करता है, यानी जो उस पर लिखते हैं दुकानदार कि बैग इतने रुपए का, ये पेन इतने रुपए का है, जो भी वही है अंकन। अंकन मतलब जो उस पर लिखा जाता है, कितना लिखता है, लागत मूल्य से 30% अधिक, यानी 130 रुपए लिखेगा। भाई 100 का 130% क्या हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएगा। अब उस पे कहता है कि हम आपको 11% की क्या देते हैं, छूट देते हैं, यानी कितने में बेचा वो, 11% घटा के, किसका,
अंकित मूल्य पे 11% की छूट देता है, यानी कि वो 89% पे बेचता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो हटा और यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा देते हैं। तो 8.9 गुणे 13 कितना आ जाएगा? 13 9 170 के साथ हासिल 11 और 13 8 104 और 11 105 कितना आ गया? 105.7 आ गया। तो कितना वो एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया है? 5 रुपये 7 पैसे, यानी 5.7 किस पे? 100 पे। गलत कर दिया क्या? हाँ, यहाँ गलत कर दिए हम। 115 था, 105 नहीं था। 13 9 170 के साथ से रिमाइंडर हाफ का 11, 13 8 104 और 11 115 ऐसे लिखा जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए लागत मूल्य कितने का था? 100 रुपए, और आपने बेचा कितने में? 115 रुपए 70 पैसे में। तो कितना एक्स्ट्रा आपने लाभ कमाया है? 15 रुपए 70 पैसे, यानी 15.7 कितने पे? 100 पे। अब उसी का 100% निकाल लेंगे, कितना आ गया? 15.7 आ गया। ठीक है, एक आयताकार कार्यालय का फर्श, जैसे कमरा है आयताकार, लंबाई या चौड़ाई कम है, तो वो 24.8 मीटर लंबा है, 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत ₹12 प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी भाई? 24.8। यहाँ उल्टा हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई गुणे लंबाई बात एक के। का फर्श 24 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत ₹12 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, अरे सॉरी, भाग नहीं, गुणा कर देंगे, गलती हो आराम से। यहाँ पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई करके क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर जितना क्षेत्रफल आएगा हर एक वर्ग मीटर का जो पैसा लगेगा 12 लगेगा, 12 रुपए, तो यानी 12 से गुणा करना पड़ेगा, ना कि भाग। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका लंबा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा इसको। देखते हैं यहाँ पे, पहले हम रफली वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे 16.5 गुणे 12, 12 पंचे 60 को 0, हासिल 6, 12 6 72 और 6 78 का 8, हासिल 7। ठीक है, हासिल 7 और 12 1 12 7 19 और एक डेसिमल जो यहाँ पे था 198 आ गया। ठीक है, अब 198 में आ गया है, लेकिन अभी किससे गुणा करना है? 24.8 से गुणा करना है। यहाँ गुणा कराते हैं, 8 1 64 के 4, हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8, हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, ये हो गया। 9 72 के 2, हासिल 7, 9 चौक 36 36 7 41। ठीक है, सॉरी, 9 चौक 36 36 7 43, 43 के 3, हासिल 4 और 9 दूनी 18 4 22 और 8 4 2 यहाँ पे ये आ जाएगा, 8 4 2 4, 8 2 10 को 0, हासिल 1, 9 1 10 8 18 18 3 21 की 1, हासिल 2, 4 2 6 1 7 2 9 और 2 2 4, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल, 4910 कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये देखिए बहुत ही आसान, देखते ही मात्र 5 सेकंड के अंदर आपका ये सवाल हल होने वाला दिया गया है। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी सन 2000 को शनिवार था, अब पहले चेक करिए कि 2000 क्या है? ये लीप वर्ष है, यानी उस वर्ष में 366 दिन है। अच्छा आगे देखते हैं, तो 31 दिसंबर 2000 कौन सा दिन था? अब ध्यान देंगे, वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है अधिवर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, अगर मान लेते हैं 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही रहेगा। ठीक है, 365 दिन वाले साल में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी लास्ट दिन, मतलब वर्ष के अंतिम दिन भी सोमवार ही रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, जो 29 फरवरी आ जाती है। इसी वजह से शनिवार 31 दिसंबर को आता, लेकिन बीच में फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो गई थी, इसीलिए 31 दिसंबर को अगला दिन, यानी क्या आ जाएगा?
रविवार आ जाएगा। बहुत आसान है। चलते हैं आगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ए भी बहुत ही आसान है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि सब उचित भिन्न है। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से छोटा होता है। देखो 17, 18, 29, 30 सब अंश जो है हर से छोटे हैं, यानी कि उचित भिन्न है। अगला क्या करना है? इसका अंतर देखना। इसका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर कितना है? 1। इसका अंतर 1। 20 में से 19 गया 1, 24 में से 29 गया 23 गया 1, 30 में से 29 गया 1। सब में का अंतर क्या है? 1 1 है। जब अंतर समान हो और वो सारे के सारे भिन्न उचित हो तो बहुत ही आसान होता है। जिसका अंश छोटा वो पूरी भिन्न छोटी। यानी इसमें पहला भिन्न क्या होगा? 70/18, दूसरा 19, तीसरा 23, चौथा 29। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। हो गया आरोही क्रम में। यहाँ आते हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा? बताओ, ये कोई सवाल है? 5 × 3 × 2, 5 × 10 = 30। क्लास 4 का 3 का सवाल है ये। आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है। यानी एक दिन में कितना पढ़ता है? देखिए इसका 2.25 यहाँ ला के जोड़ेंगे, 2 हो गया और 2 यहाँ बचा है, 2 2 4। यानी डेली वो कितना पढ़ता है? 4 घंटे पढ़ता है। आगे 6वें दिन आराम करता है, विश्राम करता है। यानी 4 पंचे 20 दिन, तो 20 घंटे पढ़ लिया। 5 दिन में 4 4 घंटे करके 4 पंचे 20 घंटे पढ़ लिया। कुल कितना घंटा पढ़ा? 20 घंटा। लेकिन 6वें दिन आराम करता है, यानी कि 0 घंटा पढ़ा। लेकिन दिन तो गिनेंगे ना, तो कितना हो गया? 6 दिन हो गया। औसत ज्ञात करना है। छात्रिक 18, छात्रिक 18, छात्रिक 18 कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? देखिए एक वर्ग है, आपका वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? किसी भी वर्ग या आयत के चारों तरफ की भुजाओं का योगफल, यानी 9 9 18 9 17 9 36। ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। एक ट्रेन सुबह 9:15 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 बजे अपने गंतव्य पर, यानी जहां उसको जाना था वहां पहुंच जाती है। यात्रा की अवधि, मतलब 9:15 पे कोई ट्रेन चलती है, 1:45 पे पहुंचती है, तो उसको अपनी यात्रा तय करने में कुल कितना समय लगा? सीधा सा सवाल यही था आपका। देखिए यहाँ पे अगर मैं 9:15 को पीछे कर दूं, 9 बजा दिया मैं, मतलब 15 मिनट घटा दिया, तो यहाँ से भी 15 घटा देते हैं, तो कितना बजे पहुंचेगी वो? 1:30 पर। क्या इस बात को समझ पाए? अगर जैसे मैं 8 बजे कोई यात्रा शुरू करता हूँ और 11 बजे पहुंचता हूँ, कितना घंटा लगा? 3 घंटा। तो मैंने वही कहा, मैं 8 को पीछे 1 घंटा कर दूं 7, तो पहुंचूंगा कब मैं? उसके 1 घंटा पीछे, यानी 10। तो अभी ड्यूरेशन कितना हुआ? टाइम अवधि अभी भी 7 3 10 घंटा, चाहे 8 3 11 कह लीजिए। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से 15 मिनट पहले इसे चला देता हूँ, तो ये 15 मिनट पहले पहुंच जाएगी, यानी 9 बजे चलाऊंगा तो 1:30 पहुंच जाएगी। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों? देखने में थोड़ा जोड़ने घटाने में आसान लगे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि 9 से 12 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 घंटा। ठीक है। और 12 से 1:30 तक पहुंचने में कितना लगा? 1.5 घंटा। तो 3 1 4, 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 4 घंटे 30 मिनट। आसान हो गया। चलिए यहाँ आते हैं। 2x/4x² को सरल कीजिए। अरे भाई कोई सवाल है? बताइए, इतना सरल सवाल। यही है, 1x कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 1/2x। कहाँ है 1/2x? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे आते हैं। 0.125 बटे 0.375। दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि ये भी 3 अंक के बाद है, ये भी 3 अंक के बाद है। ठीक है। अब 5 से काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 25, 5 7 35, 5 25, 25 से कम 25, 25 दिया 75। 1:3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहाँ पे आते हैं। एक आयत का परिमाप 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। आयत की लंबाई कितनी होगी? परिमाप देखिए क्या होता है, 2l + b। क्या निकल के आता है इससे? परिमाप। यानी परिमाप का फार्मूला क्या है? परिमाप इक्वल 2l + b। l क्या है? लंबाई। b क्या है? चौड़ाई। देखते हैं यहाँ पे 2l मतलब लंबाई कितनी है? पता नहीं। b मतलब चौड़ाई कितनी है? 10, बराबर परिमाप कितना दिया गया है? 50। ये देखिए 25 हो गया,
तो L इक्वल 25 माइनस 10, तो L इक्वल 15। ठीक है, समझा सब कुछ। यहाँ देखते हैं 9.09 का 77% क्या होगा। ठीक है, सवाल अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, जो जीरो है तो ऊपर दो अंकों के बाद क्या लगा सकते हैं, दशमलव। इतना हो गया। क्या करना है अब, 9.09 में 0.77 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 9 63, 7 9 63 के 3 हासिल 6, तो 7 जीरो का जीरो, वही 6 डाल देते हैं यहाँ पे, 7 9 63। यहाँ पर भी वही आएगा 63 63। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया, 3 छाती 9 छाती 9 छाती 9 और 3, अरे मतलब 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6.999993, यानी कितना हो जाएगा, लगभग 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखिए, ये सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा ही आसान। ये देखिए, एक पहले टेबल दिया गया है, ये राज्य का नाम है या वहां पे जनसंख्या है मिलियन में, और वहां की साक्षरता दर है। ठीक है, जो भी है उतना नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। किस जोड़े की साक्षरता दर, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसका साक्षरता दर 70% से अधिक। अब देखिए, साक्षरता दर क्या हो, 70% से अधिक हो और जनसंख्या 100 मिलियन से कम। जनसंख्या क्या हो, 100 मिलियन से कम। ये देखो 199, 112, 104 है, तो 100 मिलियन से कम कौन कौन है जनसंख्या, पश्चिम बंगाल की और मध्य प्रदेश की। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि साक्षरता दर 70% से अधिक हो। तो साक्षरता दर जो है 70% से अधिक, देखिए दोनों में ही साक्षरता दर जो है 70% से अधिक है, यानी पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश कहाँ है, चौथा ऑप्शन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है कि यदि 5 अप्रैल 2030 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा। अभी हमने जस्ट पीछे एक जो कैलेंडर का सवाल था उसमें हमने चर्चा किया था कि जैसे सामान्य वर्ष हो, एक लीप वर्ष हो, तो सामान्य वर्ष में मान लेते हैं अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर को भी क्या आएगा, सोमवार होगा। लेकिन अगर वो लीप वर्ष होता तो एक दिन बढ़ जाता, यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को लीप वर्ष में वो मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 अप्रैल 2030 को अगर शुक्रवार है तो 4 अप्रैल, देखिए मैं ध्यान से 5 नहीं कह रहा हूँ, 4 अप्रैल को 2031 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, क्योंकि एक दिन पहले एक साल पूरा होगा ना। अगर 5 अप्रैल को मैं शुरू कर रहा हूँ तो 4 अप्रैल को एक साल पूरा हो जाएगा, तो उस दिन शुक्रवार होगा। लेकिन ये 5 अप्रैल का पूछ रहा है तो शुक्रवार से एक ज्यादा हो गया है, यानी क्या हो जाएगा, शनिवार। दूसरी बात क्या समझनी थी यहाँ पे, ये देखना था ये दोनों लीप वर्ष हैं कि क्या है। अगर ये लीप वर्ष होता भी तब भी हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फरवरी पार हो चुका है। फरवरी मार्च अप्रैल की बात हो रहा है ना, तो फरवरी पार हो चुका है। यहाँ फरवरी को लिया जा रहा, मतलब फरवरी को पार कर रहा है, तो जस्ट पीछे फरवरी पार हुआ होगा ना, तो इसको ध्यान देना होगा कि कहीं जो फरवरी बीता है कहीं वो 29 दिन का तो नहीं था, अर्थात लीप वर्ष तो नहीं है। इसके लिए 31 में 4 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा, अर्थात ये सामान्य वर्ष ही था। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर लीप वर्ष रहा होता तो एक दिन बढ़ जाता, अर्थात ये रविवार हो जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। 18 लीटर है, 18 लीटर पानी भरता है। यदि वह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा, ध्यान दीजिएगा। 12 मिनट में कितना लीटर, 18 लीटर, तो 1 मिनट में 18/12 लीटर। कितना समझ में आया आपको। तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90 लीटर, यानी 1 घंटे में कितना आएगा, 60 मिनट का मतलब क्या, 1 घंटा, उसमें 90 लीटर, तो 3 घंटे में 9 त्रिक 27, 270 लीटर। ये सब लीटर है। ठीक है, आगे रुपया 6400 पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए एसआई इक्वल क्या होता है, PRT/100, मतलब मूलधन गुणे दर अब गुणे समय कितना है, 3 वर्ष अपॉन 100, 1 2 1 2, 64 गुणे 9 त्रिक 27, 64 गुणे 9 त्रिक 27 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 का 88 तो 7 6 42 2 44,
दो चौक 8, दो छक 12, 8 4 12 के 2 हाथ से लाए, 4 2 6 1 7 1, 1728 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ आते हैं। एक डिब्बा 10 बाई 6 बाई 4 का है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसमें हमको 2 सेंटीमीटर मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई आकार का कितना घन रख सकते हैं? देखिए इसमें तो 10 गुणे 6 गुणे 4 में भाग कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 3 6 होगा, 3 धाम 30 हो गया। ठीक है ना? बहुत आसान। यहाँ पे आते हैं। एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता रहे तो 21 घंटों में वह कितना हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? देखिए 8 घंटे में कितना हेक्टेयर? 96 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1 घंटे में 96 बटे 8 हेक्टेयर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 12 हेक्टेयर। अरे भाई देखो 1 घंटे में 12 हेक्टेयर तो 12 8 96 हेक्टेयर हो जाएगा 8 घंटे में। ठीक है, अब क्या निकालना है? 21 घंटे में कितना करेगा? अरे भाई 21 घंटे में क्या कर देंगे? 12 गुणे 21 कर देंगे, हो गया। तो 12 एकम 12 के 2 हाथ से लाए, 12 दूनी 24 1 25, 252। ठीक है, 252 हेक्टेयर जो है 21 घंटे में वो मानचित्रण करेगा। यहाँ आते हैं। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। एक वृत्त त्रिभुज, यहाँ देखेंगे पहले हम। एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, यानी त्रिभुज का बोर्ड हो गया, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर मान लेते हैं वो है। और एक वृत्त जो है इसके शीर्षों से होकर ऐसे गुजरा हुआ है, ऐसे फिगर बन गया। क्या निकालना है? परिकेंद्र त्रिज्या निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होगा फार्मूला। इसमें से हमको ये तीनों भुजाएं पता है, 9 10 17, 4 तो संख्या है ही। क्या चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या पता होना चाहिए? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अच्छा एस क्या है? अर्ध परिमाप है। कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बाई 2। कैसे निकलेगा? 17 10 27, 27 और 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 36। 36 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा? 18। ठीक है, 18 यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया? 18। यहाँ देखिए 18 में से पहली भुजा जाएगी यानी 9, कितना बचेगा? 9। अब यहाँ पे 18 में से b यानी 10 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब यहाँ देखिए 18 में से 17 में कितना बचेगा? 1। कितना हो गया? 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिरिका 9 दूना 18। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 और 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। क्षेत्रफल क्या आ गया? 1 3 बाहर आ गया, 1 3 यहाँ से बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया और 1 2 ये दोनों बाहर आ गए। कितना आंसर आ गया? 3 तिरिका 9 दूनी 18 दूनी 36। ये क्षेत्रफल है 36। ध्यान सुनिएगा, क्षेत्रफल है 36। अब इसको ले जाके यहाँ रखना है। चलो यहाँ रखते हैं। क्या हो जाएगा? r बराबर तीनों भुजाएं क्या है? 9 गुणे 10 गुणे 17 बटे 4 और क्षेत्रफल कितना है? 36 है। ठीक है, ये हो गया। 9 चौक 36, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 17 पचे 85 बटे 4 दूनी 8, कितना आ गया? 10 दशमलव समथिंग आएगा, है ना? देखिए 8 दहम 80, ठीक है, और 8 छक 48, बस समझ जाओ क्या आ गया? 10.6 आ गया। ये आखिरी के 5 सवाल और हैं। 26 नंबर का सवाल है कि 3 बत्तियां क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, वे फिर से एक साथ कब झपकेंगी? यहाँ देखेंगे 4.2 को हम दशमलव हटा के क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको
ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से काट भी सकते हैं, ये 21 हो जाएगा और ये 28 और ये 42। ठीक है, अब क्या करते हैं, भिन्न है ये 21/5, 28/5, 42/5। ऐसे सवालों का यानी इस प्रकार के भिन्नों का जब हमको लासा निकालना होता है तो लासा के लिए अंशों का लासा तथा हर का मासा निकाला जाता है। तो हर का मासा क्या हो जाएगा, 5 ही है और लासा क्या हो जाएगा, निकालते हैं 21, 28 और 42। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 छक 42। 3 से भाग करते हैं, 3 दूना 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो जाए। क्या है आंसर आपका, 2 दूना 4 या 12, 12 से 84। ठीक है, 84 आ गया है आपका। अब भाग कौन करना है, 5। ठीक है, यानी क्या बताया, अंशों का लासा बटे हर का मासा। तो हर जब सब 5 5 है तो उनका मासा क्या बन जाएगा, 5, और 21, 28, 42 का लासा क्या बन गया, 84। बस यही आंसर है, लेकिन दशमलव में आया, यानी कि अभी हमको 5 से क्या करना है, भाग करना है। करते हैं भाग, 5 एकम 5, 3 बचा 34, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 16.8। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वर्ष दिया गया है, ये वर्ष दिया गया है, ये उत्पादन है मीट्रिक टन में और ये निर्यात मतलब भेजना है। दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, मतलब पिछले साल से अगले साल में घटाव हुआ है, मतलब कमी आई है। देखते हैं, पिछले साल में 18 में 102 था तो 19 में 103, तो बढ़ा है, घटा नहीं है। फिर अगले साल 103 से 107 हो गया, फिर अगले साल 107 से 109 हो गया, फिर अगले साल 109 से 106। यस, यही आपका आंसर। यहाँ पे 21 में 9 था तो अगले साल बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, घट गया है, 106 हो गया है। यानी यही वो दोनों साल हैं जिनके उत्पादन में क्या आई है, कमी आई है। यहाँ आते हैं, एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन होंगे। देखिए 3/4 घंटे में कितना पेज, 270 पेज, पृष्ठ मतलब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घंटे का निकाल लेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। जब 4/3 हो जाएगा तो 3 9 27, 0 4 9 36, यानी 1 घंटे में कितना पेज, 360 पेज। तो 2.5 घंटे में कितना पेज, 2.5 घंटे में 360 में क्या करेंगे, 2.5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 2.5 को चाहे 2.5 लिखो चाहे 5/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, 18 पंचे 90, 900। कितना आंसर आ गया, 900 पेज। यहाँ आते हैं, 7,500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 7,500 गुणे दर गुणे 3 साल बटे 100, 8 त्रिक 24, 75 में क्या करेंगे, 24 से गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 7 28, 2 23, 2 पंचे 10 को 0, हासिल 2 से 14 1 15, कितना आ गया, 1800। ये क्या है, ब्याज है, ये 3 वर्ष का ब्याज है जब हमने 7,500 की धनराशि 8% वार्षिक की दर से उसे निवेश किया था। अब आगे क्या करना है, प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए, प्राप्त राशि देखिए 1800 है तो 7,500 और 1800 मिलकर कितना बन जाएगा, जोड़िए, 7,500 में 1000 जोड़ेंगे 8,500 और 9,9300 हो गया। कितना हो गया अब आपका, 9,300 आपका टोटल वैल्यू, टोटल पैसा बन चुका है। ठीक है, क्या करना उस पैसे का, 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम राशि याद कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हम, 9300 का 8% के रेट से 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है, गुणे 100 भागे 100, 2 जीरो कट गया तो 93 में 8 दूनी 16 गुणा करेगा, 16 3 48 का 8, हासिल 4, 16 9 144 और 4 148, 1488। क्या है ये साधारण ब्याज है। अब 9300 में जोड़ेंगे, ठीक है, 9300 में जोड़ेंगे 1488, कितना बन जाएगा,
4 3 7 9 1 10 10,788। ठीक है, यहाँ आइए, किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई पैसा था 100 रुपये, अब उसको 12.5% जब बढ़ाया गया तो ये हो गया 112 रुपये, और फिर 8.4% घटाया जाता है। यानी अब इसी को क्या किया गया है, 8.4% घटा दिया गया, तो कितना बचेगा वो 91.6। देखिए यहाँ पे 8.4, 100 में से 8.4 घटाएंगे कितना बचेगा, 91.6 बचेगा। ठीक है, इसी का मतलब 91.6%। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, मतलब अभी जो आएगा और जो स्टार्टिंग में था उनके बीच में कितना अंतर आएगा वो हमको निकालना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है, आगे फिर 5 चौका 20 काट देंगे, यहाँ देखिए 5 चौका 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूना 8, 4 9 36, कितना आ गया 22.9 गुणे 4.5 गुणा कर लेते हैं। 22.9 गुणे 4.5, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 5 0 3 10 1 2 1 2, 103.05। अब देखिए पुराना वैल्यू क्या था, 100 था, नया वैल्यू क्या है 103.05 है, तो इससे ये कितना ज्यादा हो गया 3.05, बस हो गया। ठीक है, देख लीजिए कितना परिवर्तन, 3 रुपया 5 पैसे ज्यादा हो गया है, किससे, पुरानी वैल्यू कौन था 100, तो परिवर्तन बटे मूल राशि गुणे 100%, 100 कैंसिल, कितना आ गया 3.05%। ठीक है, तो ये आपका आज हम लोगों ने एक वीडियो और खत्म कर दिया, जो कि क्या था, जो 3 जुलाई को हुआ था सेकंड शिफ्ट में पेपर यूपी टेट का, उसका मैथ का सॉल्यूशन देख लिए हैं, और वो पेपर था आपका प्राइमरी लेवल का, यानी 1 to 5 का। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा।